नमस्कार। कैपिटल टीवी के स्पेशल शो इंडिया एट 75 में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने जनरल एसपी सिन्हा से आज़ादी कैसे प्राप्त हुई, बंटवारा के बाद क्या हुआ, कश्मीर जो पीओके पाकिस्तान के पास कैसे चला गया, उस पे हमने चर्चा की थी। और अब आज हम बात करेंगे 65 के वॉर को लेकर। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 65 वॉर, पाकिस्तान में कहा जाता है कि हिंदुस्तान की आर्मी लाहौर के शहर के बॉर्डर तक आ गई थी। वहाँ के जो पाकिस्तान रेडियो है वो बिल्डिंग को हमने ध्वस्त कर दिया था। हम लाहौर के ऊपर कब्जा करने वाले थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि फिर हम लोग वापस आ गए? देखिए, जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री थिंकिंग थी, स्ट्रेटजी कि नेहरू चले गए, अब एक छोटा सा कद का आदमी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन गया, लाल बहादुर शास्त्री जी। मानिए लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री करें, तो वो सोचा कि इतना छोटे कद का प्रधानमंत्री हमारा क्या कर लेगा, यही समय है फिर से अटैक करो। 1947 में जो हम फेल किए, ये मौका है, लपेट लो जम्मू एंड कश्मीर को। तो उसका उद्देश्य था, पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया और उसका उद्देश्य था कि जम्मू को बाकी हिंदुस्तान से कट ऑफ कर दो। और इसलिए उसने अपने फोर्सेस को जम्मू एंड कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करने की प्लानिंग बनाई और 26,000 से 33,000 पाकिस्तान सोल्जर एलओसी क्रॉस किए। और जब ये स्थिति का ज्ञान हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री कद के तो छोटे थे, लेकिन साहस के वो पहाड़ थे, हिमालय थे साहस के। पाकिस्तान ने मिसरीड किया व्यक्तित्व लाल बहादुर शास्त्री जी को। तो हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि उसका थ्रस्ट था JNK पे, तो हमने काउंटर थ्रस्ट मारा वेस्ट पाकिस्तान पे। और हमने वेस्ट पाकिस्तान पे फिर लॉन्च किया काउंटर, फिर पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया। उसका एम था कि अखनूर को कैप्चर कर लो, जम्मू जो क्षेत्र में है। और यदि ऐसा हो जाता, तो यदि अखनूर कैप्चर हो जाता तो कश्मीर चला गया होता। वो रास्ता ही कट गया होता। तो यदि वो कट गया होता तो कश्मीर एक पके हुए आम की तरफ था, गिर जाता और पाकिस्तान खा लेता। तो ये जो स्ट्रेटजी था वो जो हिंदुस्तान की आर्मी को समझ आ गई और लाल बहादुर शास्त्री जी ने फुल फ्रीडम दिया, ऑपरेशनल फ्रीडम दिया अब इंडियन आर्मी को कि जो करना है करो, जो करना है करो। फिर 15 इन्फेंट्री डिवीजन अंडर कमांड मेजर जनरल प्रसाद इश्चोगिल कनाल क्रॉस करते हैं और जो वाइटल एरियाज है उसको सिक्योर करते हैं। और उसके बाद खेल शुरू होता है बैटल ऑफ हाजीपीर। बहुत इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ हाजीपीर में पाकिस्तान का एक ब्रिगेड था और हाजीपीर के अपोजिट में जो बटालियन थी, वो बटालियन का CO मारा गया। फर्स्ट अटैक फेल्ड, सेकेंड अटैक फेल्ड, CO2IC किल्ड। मेजर RS दयाल जो सुपरसीड हो चुके थे एज ए मेजर सुपरसीड हो चुके थे, खत्म, प्रमोशन नो प्रमोशन, मेजर घट जाते हैं। कोर कमांडर ने कहा, दयाल, you reach Hajipir and you are lieutenant colonel on Hajipir. You are lieutenant colonel, मतलब you stand promoted. तुम हाजीपुर पहुंचो, you stand promoted, you are lieutenant colonel. RS दयाल जो शेर बन गए और उन्होंने अटैक किया, जीत गए और उनको हाजीपीर पे ही कोर कमांडर ने कहा पुट ऑन रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल। और इसीलिए RS दयाल को शेरे हाजीपीर भी कहा जाता है। अच्छा। और ये वही दयाल हैं, RS दयाल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल RS दयाल, जो LG बने थे अंडमान के। यस। देखो किस्मत का खेल, जो आदमी मेजर घर जा रहा था, लेफ्टिनेंट जनरल बना, LG बना अंडमान का। और शेरे हाजीपीर, हिंदुस्तान के सेना के इतिहास में शेरे हाजीपीर RS दयाल, हाजीपीर का शेर। अब आते हैं कि ये हाजीपीर क्यों इम्पोर्टेंट है। हाजीपीर इम्पॉर्टेंट है कि ये कारगिल टाउन को ओवरलुक करता है और इसी रास्ते से
पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेटर्स को भेजते हैं, और यदि हम हाजी पीर हम नहीं देते 65 वॉर के बाद, तो जितना आसानी से इन्फिल्ट्रेट पाकिस्तान करता अपने आतंकवादियों को, वो कर नहीं पाता। और हो सकता था यदि हमारे पास हाजी पीर होता तो कारगिल वॉर नहीं होता, फिर आने का रास्ता ही नहीं बंद किया हम होगा। कारगिल को ओवर डोमिनेट कर रहे थे। यस। तो हमने क्यों कारगिल हाजी पीर लौटा दिया? क्यों लौटा दिया? मुझे लगता है कि देखिए, मैं दोषारोपण लाल बहादुर शास्त्री जी पे नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र हुआ है उनके साथ। उनकी तो हत्या कर दी गई है, और मैं चैनल पे बोलना नहीं चाहता कि उस हत्या में कौन कौन साजिश में हैं। खाली एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मुसलमान कुक था जिसने जहर दिया शास्त्री जी को, वो पाकिस्तान भाग गया, और इंदिरा सरकार उसको पेंशन ज़िंदगी भर देती रही। माय गॉड। इंदिरा सरकार ज़िंदगी भर उसको पेंशन देती रही, और वो पाकिस्तान भाग गया। पाकिस्तान भाग। उसको पता था कि उसको चोरी पकड़ी जाएगी, उसके साथ क्या अंजाम होगा, वो पाकिस्तान भाग गया, और हिंदुस्तान की सरकार उसको पेंशन देती रही। और इस हत्या में कौन कौन सी ताकतें विदेश की इन्वॉल्व थी, मैं जानता हूँ, बोलूँगा नहीं। मैं जानता हूँ उस रात को क्या क्या हुआ। तो इसका मतलब हम 65 वॉर में भी हम जीत गए, लेकिन फिर भी हम टेबल पे जाकर के हार गए। एकदम। अब मैं कहना चाहता हूँ कि यदि हाजीपुर लूज़ करने से, लौटाने से हमको दो डिसएडवांटेज हुआ। कि यदि हाजीपुर पास हमारे पास होता, तो जम्मू से श्रीनगर जो पुंछ के माध्यम से जाता है, वो डिस्टेंस 200 किलोमीटर से कम हो जाता। तो हमारा ट्रैवल टाइम कम हो जाता है। ओके। तो हमारी जो बैटल मोबिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है। दूसरी बात कि जैसा हमने कहा कि इन्फिल्ट्रेशन का बात, कि यूरी और पुंछ बल से ही मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन होता है, रास्ता इतना सुगम है, वो ख़त्म था कहानी। अब हम आते हैं हीरोज़ ऑफ 65 वॉर। यदि हम हीरोज़ की 65 वॉर के बात करें, तो आप जीरात की बात कीजिए, आप बिस्ट की बात कीजिए, लेफ्टिनेंट तारापुर की बात कीजिए, खान की बात कीजिए। तो ये यदि तारापुर की बात करें तो तारापुर 17 हॉर्स बटालियन रेजिमेंट, पूना हॉर्स के में लेफ्टिनेंट कर्नल थे, आर्मर्ड कोर रेजिमेंट 17 हॉर्स। और उन्होंने जो बैटल ऑफ चविंदा में ने जो अपना वीरता दिखाया, वो सराहनीय है। इसलिए उनको गैलेंट्री अवार्ड से सुशोभित किया गया। वो एक लेफ्टिनेंट कर्नल जेई जिरात थे, और वो भी वीरता दिखाते दिखाते उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया कि आज हिंदुस्तान आर्मी के इतिहास में, हिस्ट्री बुक्स में वो रिकॉर्ड है, आर्काइव्स में। स्क्वाड्रन लीडर BS सिखंड और स्क्वाड्रन लीडर जॉनी ग्रीन, जो नैट उड़ा रहे थे। नैट पाकिस्तान के पास सेबर था, जिसका टेक्नोलॉजी और क्वालिटी कई गुना बेहतर था नैट से, और उसके बावजूद इन दोनों हमारे एयरफोर्स के पायलट ने कमाल किया। जैसे विंग कमांडर अभिनंदन ने मिग 21 से F-16 गिरा दिया, मैंने बूढ़ी घोड़ी ने रोल्स रॉयस को हरा दिया। वैसे ही ये स्क्वाड्रन लीडर सिकंद और जॉनी ग्रीन ने कमाल किया। और स्क्वाड्रन लीडर ट्रेवर किलर भी नेट का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के साइबर जेट्स को एकदम तहस नहस कर दिया। तो ये है 1965 की गाथा। बहुत बड़ा विश्वासघात देश के साथ शास्त्री जी को मारा गया, और मारने के पहले क्या क्या एक्शन हुआ वहाँ पे ताशकंद में, कैसे सिग्नेचर लिया गया, वगैरह वगैरह कहानी है। लेकिन सारांश ये है कि हमने हाजीपुर लौटा दिया। हमको नहीं लगता है कि शास्त्री जी माने होंगे हाजीपुर लौटाने के लिए। ये षड्यंत्र हुआ है देश के साथ। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये 65 में हम जीते, लेकिन ताशकंद में जाकर के बहुत सारे षड्यंत्र का एक शिकार हिंदुस्तान हो गया, जिस वजह से जो एडवांटेजेस जो हमारी आर्मी ने जो हासिल किए थे वो हाथ से चला गया। ऐसी बात 71 के वॉर के बारे में भी कहा जाता है। 71 के वॉर से तो पाकिस्तान इतना डर और सहम गया, बहुत भारी जीत हुई। एक सवाल उठता है कि
इतने सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर हमने बनाए, फिर भी हमने टेबल पे जाके सब कुछ हार दिया। एकदम। क्या हुआ था उसमें? ये वॉर 71 वॉर हुआ था 3 दिसंबर 71 से लेकर 16 दिसंबर 71 तक, और पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया है, और पाकिस्तान अटैकर था, वो एग्रेसर था। देखिए जितने वॉर हुए हैं पाकिस्तान एग्रेसर हर बार पाकिस्तान ने शुरुआत पाकिस्तान ने की है, हमने खाली रिटेलिएट किया है। अब जब स्थिति खराब होने लगी तो इंदिरा गांधी ने, जो रॉ के चीफ थे मिस्टर कॉ, उन्होंने इंदिरा को कहा कि पाकिस्तान का टुकड़ा होने का समय आ गया है, आप जंग की तैयारी कीजिए। और बांग्लादेश के लोगों ने कहा इंदिरा गांधी को कि आपका जो रॉ का चीफ है वो इस पाकिस्तान को हमसे बेहतर जानता है। ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की एफिशिएंसी कि मिस्टर कॉ नोज बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान बेटर देन एज ए ईस्ट पाकिस्तानी आई नो। उसके बाद इंदिरा ने कहा, सैम मैनिकशॉ उस समय चीफ आर्मी चीफ थे, कि सैम बोल के एड्रेस करती, दोनों के साथ अच्छा पर्सनल इक्वेशन था, पर्सनल इक्वेशन। तो सैम अप्रैल में अटैक, सैम ने कहा नो मैडम, पॉलिटिक्स योर फील्ड, फाइटिंग इज माई फील्ड, मुझे पता है कब मुझे क्या करना है, आप मुझे तैयारी करने का मौका दीजिए, अभी हम करेंगे, प्रिपेयर्डनेस उतना अच्छा नहीं है, बारिश का सीज़न होगा, पूरे रिवर्स फ्लड में होंगे, हम फंस जाएंगे, बारिश खत्म होने दो, तब तक हम तैयार हो जाएंगे, तब तक आप इंटरनेशनल लेवल पे कूटनीति करो, अपने आप को चारों तरफ से सिक्योर करो। खैर, टू गिव क्रेडिट टू इंदिरा गांधी, वो मान गई और विजयश्री मिला हमें। और विजयश्री मिला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व के इतिहास में ये पहला वॉर है जिसमें 93,000 प्रिजनर्स हमने लिया। लेकिन हमें क्या मिला? शिमला में भुट्टो ने बेनजीर को कहा कि हम तो सब कुछ हार चुके हैं, लेकिन चलो मैं तुमको राजनीति सिखाता हूँ, देखो मैं कैसे टेबल को टर्न करता हूँ, वॉच करो, ये तुम्हारे लिए सबक होगा, आओ मेरे साथ। वो गए और जो हस्कर थे उनको कहा कि मैडम से मुझे 2 मिनट चाहिए अकेले। हस्कर बहुत तेज आदमी थे, कश्मीरी पंडित, बहुत तेज। हस्कर का नॉट पॉसिबल। उन्होंने कहा आप ये मैसेज मैडम को पहुंचा दीजिए। मैडम को पहुंचाना पड़ा, तो प्रोटोकॉल है। इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है। और उस जो 1-to-1 मीटिंग हुआ, जो चश्मदीद गवाह है उसने क्या कहा मैं बताता हूँ। अब आप पूछोगे मुझे कैसे पता? हाँ, ये बात पूछने पता है, आप चेक कर लो फैक्ट्स, मैं नाम नहीं बताऊंगा। जब वो बटलर के रूप में चाय लेके घुसा तो भुट्टो इंदिरा गांधी के पांव पे था, हाथ जोड़े हुए, देवी तू दुर्गा है, यदि तू चाहती है पाकिस्तान में प्रजातंत्र सफल हो तो मेरे 93,000 बिना शर्त के लौटा दे, नहीं तो तुम्हारा पाकिस्तान नेबर मिलिट्री का रूल होगा और कभी भी शांति हिंदुस्तान में नहीं होगी। इसीलिए मेरा उपकार कर, आपका भी भला इसमें है, मेरा भी भला है। और हम मान गए, इंदिरा मान गई। यदि मैं उस समय प्रधानमंत्री होता देश का तो मैं बोलता ये 93,000 दे दूंगा, पीओके वापस करो, शर्त मेरा है पूरा 1/3 कश्मीर जो लिए हो वापस करो, इंक्लूडिंग गिल्टेड बल्टिस्तान, पीओके। और तुम्हारी आर्मी चीफ मेरे आर्मी चीफ को रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि तुम अपने देश को सुरक्षित नहीं कर सकते हो। योर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ विल बी अंडर कमांड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडियन आर्मी। तुम्हारा फॉरेन अफेयर्स डिफेंस मैं देखूंगा। जब इतना हम करते हैं, उसके पास कोई विकल्प नहीं था, वो दे के जाता, क्योंकि नहीं जाता तो उसको पता था पाकिस्तान आर्मी मौत का तलवार लेके खड़ा है। क्यों नहीं किया? हमने इतना खून बहाया, हमें क्या मिला? बांग्लादेश को, ईस्ट पाकिस्तान को, मुजफ्फर रहमान को बांग्लादेश मिला। पाकिस्तान का एक टुकड़ा हुआ, लेकिन उसको प्रिजनर मिल गए वापस, मॉरल विक्ट्री मिला, भुट्टो सिक्योर हो गया। हमें कुछ नहीं मिला। हिंदुस्तान को क्या मिला? हम युद्ध जीत भी रहे हैं और हमारे हाथ कुछ नहीं आ रहा। बस यही तो। हिंदुस्तान ने 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन
जो 71 वार में कैप्चर किया था वेस्टर्न फ्रंट पे लौटा दिया। माय गॉड। और हम 1 इंच भी पीओके का वापस नहीं लिए। वही नहीं, 27 एयरफोर्स ऑफिसर्स उस समय पाकिस्तान के जेल में थे, क्यों नहीं इंदिरा ने वापस लिया उनको? तुम 93,000 लुटा रही हो, अपने 17 एयरफोर्स को ऑफिसर्स को नहीं ले सकती थी वापस? क्या नेहरू परिवार, क्या क्या करते हो तुम लोग, क्या क्या करते हो, देश के साथ क्या क्या किया तुमने। अब आते हैं हीरोज ऑफ 71 वॉर। पहला, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। ये 23 पंजाब रेजिमेंट के ऑफिसर मेजर थे और एक कंपनी स्ट्रेंथ, मतलब बटालियन, इन्फेंट्री बटालियन में होता है सेक्शन, प्लाटून और कंपनी। एक कंपनी स्ट्रेंथ 120 जवान के साथ 2800 ट्रूप्स पाकिस्तान को फेस कर रहे थे। माय गॉड। और पाकिस्तान के 45 टैंक्स को फेस कर रहे थे। और जब उन्होंने रीइंफोर्स मांगा, उन्होंने कहा कि आई एम आउटनंबर्ड, रेशियो इज 120 वर्सेस 2800 प्लस 45 टैंक्स ऑफ पाकिस्तान। तो बटालियन हेडक्वार्टर से मैसेज आया, नॉट पॉसिबल, 6 घंटे से पहले नॉट पॉसिबल, इधर विड्रॉ और लास्ट मैन लास्ट राउंड। चांदपुरी ने कहा लास्ट मैन लास्ट राउंड, हमारी सेना की सिखलाई है, हम विड्रॉ नहीं करेंगे, लास्ट मैन लास्ट राउंड, लड़ेंगे मरेंगे लेकिन लड़ेंगे। अब 45 टैंक्स इन्फेंट्री कैसे टैंक से बचे? हेस्टिली उन्होंने एंटी टैंक माइनफील्ड लगाया, कैजुअल्टी किया और 12 टैंक डिस्ट्रॉय किए और कुछ ऐसा सिमुलेट किया बैटल कंडीशन कि पाकिस्तान रात भर के लिए डिले हो गया और रिइंफोर्समेंट और फिर एयरफोर्स आ गई। अब फिर तो तांडव नृत्य शुरू कर दिया एयरफोर्स ने पाकिस्तान के टैंक्स पर, जो अमेरिकन सप्लाइड टैंक्स को बर्बाद करता चला गया। उसके बाद दूसरा हीरो, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 4 कोर। वैसे मैंने 4 कोर में नौकरी किया है, असम में है, जगह छोड़ दीजिए। जनरल सगत सिंह राजपूत, शेर बब्बर जवान से अफसर बने थे, लेकिन क्या काबिलियत, क्या सोच। उनको कहा गया था कि आप मेघना रिवर तक एडवांस करोगे, कैप्चर करोगे, मेघना रिवर के ये होम बैंक, क्रॉस नहीं करोगे। जनरल सगत सिंह मेघना रिवर तक पहुंच जाते हैं, सिक्योर कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। फिर वो शेर बब्बर, वो ऐसे ही इनपुट में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने हेलीकॉप्टर को कहा मेरे को एयरबॉर्न करो, मैं ऊपर से देखना चाहता हूँ परिस्थिति क्या है। तो उनको एडवाइस किया कि सर इट्स वेरी रिस्की। बोला चलो, कितना रेकी फ्लाइट्स किया। एक बार उनके हेलीकॉप्टर पे गोली भी चली पाकिस्तान का, बच के आ गए। फिर उन्होंने ओपनिंग देखा इस रेकी, एरियल रेकी के कारण, और फिर उन्होंने हेलीबॉर्न ऑपरेशन करवाया और 13-14 दिसंबर 71 को वो ढाका पहुंच गए। पाकिस्तान कभी सोचा नहीं था कि मेघना रिवर सगत सिंह क्रॉस करेंगे, और ये जो था ये टर्निंग पॉइंट था 71 वॉर का। कि जैसे ही हम लोग ढाका पहुंचे, जैसे ही surrender ढाका हो गया। पहुंचा, सरेंडर हुआ। ये था जनरल सगत सिंह, जो कि बच्चों को सिखाया नहीं जाता है, बताया नहीं जाता है। और एक और हीरो हैं 71 वॉर के, ब्रिगेडियर कैलाश प्रसाद पांडे, मेजर श्याम सिंह भट्टी और लेफ्टिनेंट सिन्हा। ये लेफ्टिनेंट सिन्हा का बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनना बहुत ज़रूरी है आपको। लेफ्टिनेंट सिन्हा अपना 12 जवान के साथ पाकिस्तान, उसके अपोजिट पाकिस्तान ट्रूप्स का स्ट्रेंथ 500, 12 वर्सेस 500। 12 वर्सेस 500। और सिन्हा ने ऐसा सिमुलेट किया सिचुएशन कि पाकिस्तान को लगा कि मिनिमम 1 ब्रिगेड स्ट्रेंथ है। इसका मतलब है वो 12 ट्रूप्स को अपना करीब 100 गज 200 गज पे LMG लगा दिया होगा और चारों तरफ से फायरिंग कर रहा होगा। तो जो फ्रंटेज देखा पाकिस्तान के, उस समय अपोजिट कमांडर ने बोला मिनिमम ब्रिगेड स्ट्रेंथ है। और यहाँ तो ब्रिगेड कंपनी स्ट्रेंथ भी नहीं है भैया, ये सेक्शन स्ट्रेंथ है, एक सेक्शन में 1 in 10। ये तो
प्लाटून भी नहीं है, 25 नफरी भी नहीं है, कंपनी भी नहीं 120, 1 सेक्शन 12 वर्सेस 500। तो जब इन्होंने ये किया तो पाकिस्तान डर गए, पाकिस्तानी बोला सरेंडर करना चाहते हैं। उसने कोर कमांडर को थ्रू प्रॉपर कमांड चैनल मैसेज दिया, दे वांट टू सरेंडर। तो कोर कमांडर बोलता है होल्ड, आई एम कमिंग। और डिव कमांड, तुम जब उसको सरेंडर लेने एक्सेप्ट करने जाओगे मेरे साथ तो तुम डिव कमांडर का बैच लगाओगे, सेकंड लेफ्टिनेंट का नहीं। और लेफ्टिनेंट सिन्हा मेजर जनरल का रैंक लगा के सरेंडर लेने गए कोर कमांडर के साथ। ऐसी ऐसी वीरता लोगों ने दिखाई है, 12 वर्सेस 500। अब आते हैं सैम मैनिकशॉ पे, उनकी प्लानिंग, ऑपरेशन प्लानिंग पार एक्सेलेंस। दूसरा जो हीरो है मेजर जनरल आयन कार्डोजो, वो 45 GR का अफसर मेजर था उस समय, और उसका बटालियन 2IC शहीद हो गए थे। तो उनको कहा गया रिप्लेस हिम, 2IC को रिप्लेस करो। वॉर में इंडिया में बहुत ब्यूटीफुल सिस्टम है, कमांडर गिरता है, खाली जगह नहीं होती है, टेक ओवर, ये मरा यू टेक ओवर, बट कमांडर एक रहता ही रहता है। तो कार्डोजो को कहा गया टेक ओवर, और कार्डोजो को, क्योंकि गुरखा ट्रुप्स है, पूरा नाम कार्डोजो ठीक से बोल नहीं पाते थे, तो उनको बोलता था कारतूस साहब, कारतूस साहब, कारतूस, उसको प्यार से कारतूस साहब बोलते थे। और उसको भी खुशी होता था मेजर कार्डोजो को कि हमको कारतूस साहब बोला जा रहा है, पूरा गुरखा पटन उसको कारतूस साहब बोला जाता था। तो कारतूस साहब ने जो अपना वीरता दिखाया, और बाद में जो वॉर ऐसे बढ़ा तो एक माइंड फील्ड पे वो जा रहे थे, उनका पाँव कट गया, पाँव ब्लास्ट में गया। तो जो ब्लास्ट हुआ उसके साथ उस समय मेडिकल फैसिलिटी उतना नज़दीक अवेलेबल नहीं था, तो डॉक्टर जो भी था फर्स्ट एड पोस्ट पे कि सर 2 ही ऑप्शन है, अभी हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो आप सोच लो। और गैंग्रीन फैलना शुरू हो गया है। कार्डोजो का बेवरा देखो, गुरखा अफसर था, खुखरी निकाला और अपने हाथ से अपना वो पोर्शन पाँव का काट दिया, माय गॉड, काट दिया, और अपने बाकी शरीर को बचा लिया। ये है वीरता की कहानी। और फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखों को जब श्रीनगर खतरे में आया तो टेक ऑफ किया, तो 4:1 रेशियो, 1 शेखों 4 7 जेट्स ऑफ पाकिस्तान। और शेखों ने फिर भी हार नहीं मानी, और लेकिन 4:1 रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हवा में ही उनको शहीद हुए। लेकिन इतिहास गवाह है कि शेखों ने जो वीरता दिखाया वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और मेजर AS बैल, अफसर कमांडिंग 1 स्क्वाड्रन ऑफ 17 हॉर्स, उन्होंने भी जो वीरता दिखाई वो भी बहुत काबिल तारीफ़ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरे डिटेल में इन दोनों वॉर्स के हीरोज़ के बारे में बताया, और कुछ ऐसी कहानियाँ बताई जो पहले हमने तो सुनी नहीं थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंडिया एट 75 के स्पेशल शो के दूसरे एपिसोड में हमने जनरल साहब से बातचीत की कि किस तरीके से 2 वॉर हमने जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कैसे हम जीते और कौन कौन उसके हीरोज़ थे। अब एक सवाल और बचा हुआ है जिसे हम अगले एपिसोड में डील करेंगे कि कारगिल वॉर में क्या हुआ, कहाँ चूक हुई, कैसे इंडियन आर्मी के पराक्रम से एक असंभव काम को हमने हासिल किया, और उसके बाद एक बड़ा सवाल जो सबके जहन में है आज कि क्या हिंदुस्तान अब सुरक्षित है, अगर नहीं तो किन वजहों से, क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या खतरे हैं, ये हम अपने अगले एपिसोड में बात करेंगे, जिसे हम कल आपके पास लेकर के आएंगे। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।